नमस्ते दोस्तों, मैं प्रोफेसर सुनीता वांदेकर आप सबका स्वागत करती हूँ आज के इस सेशन में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं कि हमारी अलग अलग इमोशंस और हमारे बिहेवियर में क्या संबंध होता है, हाउ दे आर रिलेटेबल। सो जब हम बोलते हैं थिंकिंग, तो ये होता है हमारा इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, यानी हमारा सोच विचार करने का क्षमता या कैपेसिटी। और दूसरा जो जिसको हम फीलिंग्स कहते हैं, जैसे काफ़ी बार हम देखते हैं कि अरे इसका थिंकिंग बहुत पॉजिटिव है, बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडेड है, या हम बोलते हैं इसके फीलिंग्स, इसको कुछ महसूस ही नहीं होता, ये तो फील ही नहीं कर पाता। सो फीलिंग का मतलब होता है कि हमारे इमोशनल परसेप्शन, यानी किसी चीज़ को आप किस तरह से देख रहे हो, आपका नज़रिया क्या है। एक ही बात के लिए, एक ही चीज़ के लिए हर एक लोगों का थिंकिंग और फीलिंग अलग अलग हो सकता है। इट इज़ नेवर सेम। और उसी की वजह से हमारे बिहेवियर टुवर्ड्स वन थिंग, यानी एक ही चीज़ के लिए हमारा बर्ताव अलग अलग हो सकता है। जैसे कि एंगर, अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे एंगर को ले, यानी गुस्सा, तो गुस्से से बॉडी एग्रीवेशन बहुत ज़्यादा होता है। अगर कोई एंगर इस इमोशन में है और उसकी फीलिंग बहुत ज़्यादा अनॉयड वाली है, तो उसमें बॉडी एग्रेशन काफ़ी दिखेगा, वॉइस रेज होगा, या वो आप देखते हैं काफ़ी वक्त ऐसे बीपी रेज होता है, और बहुत ज़्यादा वो फ्लाइट मोड में आ जाता है, यानी लड़ने के मोड में आ जाता है। सो इसीलिए एंगर इमोशन को हमें सबसे पहले कंट्रोल करना चाहिए। वो बढ़ेगा या उसको बढ़ावा देने का, ये हमें बिल्कुल कंट्रोल करना आना चाहिए। तो आप कहेंगे हम एंगर को कैसे कंट्रोल करें? देयर आर सो मेनी वेज टू कंट्रोल एंगर। द फर्स्ट थिंग, जब भी किसी चीज़ पे आपको गुस्सा आ रहा है, तो अपने आप को कहिए कि लेट मी थिंक, यानी मुझे इस पे सोचने दो, लेट मी हैव सम टाइम। नहीं आप थिंक कर सकते, नहीं अपने आप को बोल सकते कि अब कौन सोचेगा, गुस्से में कौन सोचेगा, तो जस्ट जस्ट अपने आप से ये बोल सकते कि लेट मी टेक सम टाइम, मुझे थोड़ा सा समय लेने दो इस चीज़ पे। फिर जब आप थोड़ा सा टाइम अपने आप ले लेते हैं, तो उस पर आप एक सोच क्रिएट करते हैं। और अगर आपको लगता है कि किसी सिचुएशन को, एंगर को आप संभाल नहीं पा रहे अपने, तो आपको जिस व्यक्ति के साथ बहुत ज़्यादा आपका बिलीव है, फेथ है, ऐसे व्यक्ति के पास चले जाइए और अपने गुस्से का कारण, आपके गुस्से की वजह को तुरंत बताइए, सो दैट एक नया परसेप्शन आपके साथ जुड़ जाएगा। देखो, जब हम एक ही तरीके से सोच रहे हैं और उससे हमें बहुत गुस्सा आ रहा है, तो समझ जाइए कि हमारा सोचना, थिंकिंग, इंटेलेक्चुअल परसेप्शन जो है उस इमोशन के बारे में थोड़ा ब्लॉक हो गया है या वहाँ रिस्टिक हो गया है। इसलिए हम किसी और से, जब जिस पे हम फेथ करते, ऐसे व्यक्ति से जब हम वो डिस्कस करते, तो एक नया परसेप्शन उसमें आता है, इंटरसेप्ट होता है। और फिर जब इस तरह से दो परसेप्शन से किसी चीज़ को देखा जाए, तो अपने आप ग्रेविटी ऑफ एंगर, यानी गुस्से की जो ये है, भीषणता है, वो कम हो जाती है। दैट इज़ द वन थिंग। सेकेंड थिंग, फियर। जैसे हम देखते हैं, फियर ये इमोशन काफ़ी बार लोगों में सबसे बड़ा जो बिहेवियर पैटर्न दिखता है, वो है हेल्पलेसनेस, यानी असहाय बन जाना। तो ज़्यादा डर आदमी को असहाय बना देता है। दे डोंट वांट टू बी, यू नो, जिसको हम कहते हैं, दे डोंट वांट टू बी कॉन्फिडेंट इनफ टू आस्क फॉर समथिंग, यानी कुछ बोले, पूछे, ये इस तरह का उनका भाव नहीं रहता है, और वो बहुत हेल्पलेसनेस महसूस करते हैं, बहुत ज़्यादा असहायता उनको लगती है। इसलिए अपने फियर को सबसे पहले हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। जिस चीज़ से हमें फियर है, उसको हमें अपने आप से डिस्कस करना पड़ेगा कि मुझे क्यों फियर है, कौन सी जगह मुझे फियर है, इससे मैं अपने आप को कैसे रोक सकता हूँ, प्रिकॉशन क्या ले सकता हूँ, कंट्रोल कैसे कर सकता हूँ, कोऑर्डिनेट कैसे कर सकता हूँ, जो फियरलेस है ऐसे लोगों से मैं कैसे संबंध बना सकता हूँ, वो लोग क्या सोचते हैं, और फिर उनको इसी चीज़ का उनको डर नहीं लगता और मुझे क्यों लगता है। सो जब आप फियर से एक डायलॉग ओपन करेंगे, एक डिस्कशन ओपन करेंगे अपने माइंड में, तो आपकी जो फियर की ग्रेविटी है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी और आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। तो हेल्पलेसनेस जो फीलिंग है, ये अपने आप कम होते चली जाएगी। देन कम्स, काफ़ी बार हम देखते हैं कि जब भी बहुत ज़्यादा टेंशन, एंजाइटी होती है,
तो टेंशन एंजाइटी में सबसे ज़्यादा कोई चीज़ हम देख सकते हैं वो है डिप्रेशन वाली। तो ज़्यादा टेंशन, ज़्यादा एंजाइटी जब भी आपको आ रही, तो गो बैक टू योर फ्रेंड्स, पीपल जिनको आप बिलीव करते हो, फेथ करते हो, जिनसे आप डिस्कस कर सकते हो। अगर आप नहीं ऐसे माहौल में हो तो अपनी सारी चीज़ें राइट डाउन करिए, कहीं नील डाउन करिए जिसको कहते हैं, और फिर एक एक छोटी छोटी चीज़ को अलग अलग अपने से करते जाइए, दूर करते जाइए। एंड जब आप इस तरह का एक अपना अप्रोच शुरू कर देंगे तो आपकी टेंशन या एंजाइटी धीरे धीरे कम हो जाएगी। दूसरा, अपने आप को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रखिए ऐसी चीज़ों में जहाँ आपको सेंस ऑफ कंट्रीब्यूशन, सेंस ऑफ वर्थ ज़्यादा मिले। इस तरह से आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने टेंशन एंजाइटी को हैंडल कर सकते हैं। जो चीज़ आप दिल से एंजॉय करते हैं, ऐसे चीज़ में अपने आप को पूरी तरह से व्यस्त कर दीजिए, बिजी कर दीजिए, एंड यू विल सी ऐसे जो फियर है, जो निगेटिव जोन में आपको लेके जाते हैं, जो बहुत निगेटिविटी को बढ़ाते हैं, ऐसी चीज़ों से आप अपने आप को दूर रख पाएंगे, दूर कर पाएंगे। और एक नई जिसको हम कहते हैं ऊर्जा, एक नई एनर्जी, ऑप्टिमिज्म, होप, लव, कंपैशन आप में बढ़ते जाएगा, आप में आते जाएगा। तो आज हमने देखा कि हाउ डिफरेंट फील इमोशंस रिलेट्स विथ आर बिहेवियर। इस चीज़ को अगर हम समझते हैं तो नेचुरली हम हमारे निगेटिव इमोशंस को बहुत ज़्यादा चेक कर पाएंगे, कंट्रोल कर पाएंगे, और ऐसे सिचुएशन को इवैल्यूएट करके इसमें से बहुत अच्छे प्रिकॉशनरी मेजर्स लेके, प्रिवेंटिव्स लेके अपने आप को इससे दूर करेंगे, इससे कम करेंगे, और अपने पर्सनालिटी को एक पॉजिटिव वाइब्रेशन वाली एनर्जी दे पाएंगे। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। आगे का यही जर्नी हम कंटिन्यू करेंगे आने वाले सेशंस में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। और आपके कमेंट्स ज़रूर मुझे पता होने चाहिए, मुझे समझनी चाहिए। आपके कमेंट से मुझे पता चलता है कि मैं आगे किस तरह से इस चीज़ को और ज़्यादा निखार सकूं और ज़्यादा अच्छा बना सकूं। थैंक यू।